नमस्कार। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का मैं आरजे पलक हार्दिक स्वागत करती हूँ। मन के कलम से के आज के एपिसोड में हम पुनः रूबरू होने जा रहे हैं शहर की वरिष्ठ और ख्यात चिकित्सक, जो लोगों की भावनाओं को भी बहुत करीब से महसूस करती हैं, ऐसी साहित्यकार डॉक्टर जया मिश्रा जी की काव्य रचनाओं से। आइए सुनते हैं पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है प्रकृति माँ। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM से मैं डॉक्टर जया मिश्रा आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ अपनी अगली कविता प्रकृति माँ लेकर। हमारे अपने जीवन में, जीवन की दौड़ धूप में, आपाधापी में अगर वास्तव में कहीं सच्चा सुख मिलता है, सच्चा आनंद मिलता है, तो वो होता है प्रकृति के साथ, प्रकृति के बीच में। आप कितने भी बिजी हो, अगर आप थोड़ी देर प्रकृति के पास जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमें मन का सुकून मिल गया। एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, प्रकृति माँ। घर के अस्त व्यस्त सामान में, घर के अस्त व्यस्त सामान में या व्यवस्थित सी रसोई में, वक्त के आगे दौड़ने की चाह में दिन रात बस खोई मैं। वक्त के आगे दौड़ने की चाह में दिन रात बस खोई मैं। लंबी डगर खामोश सफर, लंबी डगर खामोश सफर, चाहतों का यही असर। कोशिश कर शायद जी जाए, कोशिश कर शायद जी जाए, जब आसमान बादल को सजाए। कल कल करती कोई नदी हो, कल कल करती कोई नदी हो, या मंद मंद बहती पवन हो, या मंद मंद बहती पवन हो। थम कर थोड़ा सुकून पाले, थम कर थोड़ा सुकून पाले। प्रकृति माँ है उसमें संभाले, प्रकृति माँ है उसमें संभाले। धन्यवाद। पर्यावरण से प्यार करना हम सभी की आवश्यकता है। अभी समय है, हम अपनी प्रकृति माँ को सहेज सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन को सुकून देने वाली एक माँ है। वास्तव में प्रकृति ही है जो हमें सच्चा सुख या सच्चा आनंद देती है। प्रकृति के साथ जितना रहेंगे, हम स्वयं को उतने ही खुश और स्वस्थ महसूस करेंगे। इसी भाव को बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ व्यक्त किया है डॉक्टर जया मिश्रा जी ने अपनी पहली काव्य रचना प्रकृति माँ में। आइए सुनते हैं अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है उपवन। नमस्ते। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं, आप सभी के सम्मुख मैं डॉक्टर जया मिश्रा अपनी एक कविता उपवन लेकर प्रस्तुत हूँ। हमने एक घर पे छोटा सा बगीचा बनाया हुआ है, और अपने घर में बगीचा होना, उस पर जो भी पक्षी चिड़िया आना, ये सब दिल को इतना सुख देता है, इतना सुकून पहुँचाता है। जितना प्रकृति के नज़दीक हम होते हैं, उतना ही सुख बढ़ता जाता है। मैं सुबह जब उपवन में गई, उसको जो भी फीलिंग मुझे लगी, उसको देखकर एक मैंने कविता लिखी थी, आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। सुबह शाम जब मैं उठ जाती, चिड़िया देख देख मुस्काती। सुबह शाम जब मैं उठ जाती, चिड़िया देख देख मुस्काती। कलियाँ भी खिल खिल जाती और उस पर तितली मंडराती। कलियाँ भी खिल खिल जाती और उस पर तितली मंडराती। भौरा भी गुनगुनाया है, मन को मेरे भाया है। भौरा भी गुनगुनाया है, मन को मेरे भाया है। धूप देख औस यूं शर्माती, जैसे घूंघट में दुल्हन सकुचाती। धूप देख औस यूं शर्माती, जैसे घूंघट में दुल्हन सकुचाती। बाहर का मौसम आया है, उल्लास उमंग मन लाया है। बाहर का मौसम आया है, उल्लास उमंग मन लाया है। गिलहरी उछल कूद मचाती, टिटहरी भी शोर मचाती। गिलहरी उछल कूद मचाती, टिटहरी भी शोर मचाती। आसमान में छाए बादल, धरती देख इतराए बादल। आसमान में छाए बादल, धरती देख इतराए बादल। हरा गलीचा बिछा हुआ है, सारा आंगन खिला हुआ है। हरा गलीचा बिछा हुआ है, सारा आंगन खिला हुआ है। जब जब मैं उपवन में आती,
मन की कली कली खिल जाती। जब जब मैं उपवन में आती, मन की कली कली खिल जाती। आप सभी हमेशा प्रकृति के सानिध्य में रहें, खिले खिले रहें, यही कामना करती हूँ मैं डॉक्टर जया मिश्रा, रेडियो दस्तक 90.8 FM से। धन्यवाद। क्या बात है, चिड़ियों को दाना देने का सुख, कलियों के खिलने का आनंद, तितलियों के उड़ने की खूबसूरती, यह सब कुछ बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ आपने इस काव्य रचना में व्यक्त किया। यह काव्य रचना आपके प्रकृति प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं एक भावनात्मक कविता डॉक्टर जया मिश्रा जी से, जिसका शीर्षक है तेरी माँ। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को 90.8 FM पर मैं डॉक्टर जया मिश्रा प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अपनी एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है तेरी माँ। आँखों में आंसू लिए, आँखों में आंसू लिए, पल्लू को अंगुली में लपेटते हुए, आँखों में आंसू लिए, पल्लू को अंगुली में लपेटते हुए, बेखबर जमीन को ताकती सी माँ, बेखबर जमीन को ताकती सी माँ सोचती है काश जमीन होती मैं, काश जमीन होती मैं, बांट लेते बेटे मुझे भी, बांट लेते बेटे मुझे भी, बेहद खुशी खुशी सह लेती बहुएं मुझे भी, सह लेती बहुएं मुझे भी, फिर नहीं कहते आपस में मेरी जमीन और तेरी माँ, मेरी जमीन और तेरी माँ। बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक कविता डॉक्टर जया मिश्रा जी से हम सभी ने सुनी। जब माँ स्वयं के ज़मीन होने की कल्पना करती है तो इससे समाज की बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। तो मित्रों, यह था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए हैं वरिष्ठ चिकित्सक और प्रख्यात रचनाकार डॉक्टर जया मिश्रा जी की काव्य रचनाओं से। अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। यदि कार्यक्रम को लेकर आपके मन में भी है कोई सवाल तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 या हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयर चैट पर भी। तो दोस्तों, आज आपकी दोस्त आरजे पलक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।